प्रभु के महान दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी ने 1 जनवरी 2023 को की एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। परमेश्वर ने मुझे बातें बताई कि बता इनको कि मैं इनको देख रहा हूं स्वर्ग से। आप सुनेंगे कई देशों में, एक में नहीं 3 देशों में आप न्यूज में सुनेंगे कि न्यूज बताएगी, आपको चैनल बताएंगे भूकंप आएंगे। हर साल आते हैं लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया भूकंप आएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। जनवरी में, फरवरी में, अलग अलग महीने के अंदर झटके नहीं, कई जगह आप तबाही देखेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, धरती हिला दी जाएगी। टर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में भूकंप के झटके आए। लेबनान और इजराइल तो बच गए, लेकिन टर्की और सीरिया तबाह हो गए हैं। यह 100 सालों का सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है। 100 साल पहले भी इतनी ही बड़ी तबाही आई थी। जैसे जैसे रेस्क्यू का काम तेज हो रहा है, शवों की संख्या बढ़ती जा रही है, घायलों की संख्या भी बढ़ रही है। बड़े बड़े शहरों की इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। शहर के शहर मलबे तब्दील हो गए। हवा में दूर दूर तक सिर्फ धूल ही धूल दिख रही है। मोबाइल कैमरों से जो तस्वीरें आ रही है वो देखकर दिल बैठा जा रहा है। एक झटके में आसमान को चूमने वाली इमारतों का नामो निशान मिट गया है। मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक झटके के बाद 8 झटके आए, जिनकी तीव्रता 7.8 तक रही। एक झटका तो ऐसा था जिसमें 40 सेकंड तक कई शहर कांपते रहे। तबाही के इस मंजर का एपिसेंटर टर्की का शहर गाजियान्टेप बताया जा रहा है। भूकंप का केंद्र धरती के भीतर करीब 18 किलोमीटर अंदर था। जमीन के अंदर ही इस हलचल ने जमीन के ऊपर तबाही और बर्बादी लिख दी। हाई राइज बिल्डिंग हो, रनवे हो, हाईवेज हो, रेलवे स्टेशन हो, कुछ भी नहीं बचा। भारत सरकार ने टर्की की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को भेजने का फैसला किया है। पूरी दुनिया इस भूकंप से सिहर गई है। दोनों देशों में सिर्फ चीख पुकार और हाहाकार मचा हुआ है। धरती हिला दी जाएगी, झटके नहीं, कई जगह आप तबाही देखेंगे। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। कहीं जमीन फट गई तो कहीं धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। देखते ही देखते हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर गई। एक के बाद एक इमारतें गिरने लगी। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। टर्की में आए सदी के सबसे विनाशकारी भूकंप में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 3700 लोगों के मौत की खबर है और आशंका यह भी है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। तुर्की और सीरिया में आई इस तबाही में 3700 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल हैं, हजारों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। अमेरिका ने भी रेस्क्यू और रिकवरी के लिए 2 टीमों को तुर्की के लिए रवाना किया है। मलबे में 10,000 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। टर्की में 5,600 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गईं। आप देख सकते हैं प्रॉफिट जी ने पहले ही बता दिया था कि 3 देशों में धरती हिलाने वाला भूकंप आएगा और भविष्यवाणी हुई पूरी। न्यूज चैनल ने भी किया कंफर्म। आप सुनेंगे कई देशों में, एक में नहीं 3 देशों में आप न्यूज में सुनेंगे कि न्यूज बताएगी, आपको चैनल बताएंगे भूकंप आएंगे। सीरिया, लेबनान और इजराइल में भी भूकंप के झटके लगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही टर्की और सीरिया में हुई है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। टर्की को इस वक्त पूरी दुनिया से मदद की दरकार है। भारत की पहल के बाद दुनिया के कई दूसरे देश भी अब टर्की की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। परमेश्वर बताना चाहता है कि इंसान मुझसे बड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में भूल गए हैं परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर ने मुझे बातें बताई कि बता इनको
कि मैं इनको देख रहा हूँ स्वर्ग से। आप देख सकते हैं कि ये भविष्यवाणियाँ फेसबुक से देखकर नहीं होती। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा पहले ही सारी दुनिया को चेतावनी देते हैं, इसलिए ये भविष्यवाणियाँ प्रभु की अगुवाई से होती हैं। अगर आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो आ सकते हैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।